चलिए आज बात करते हैं हिंदू परंपरा के एक बहुत ही अहम और दिलचस्प किरदार की, देवी सीता की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अक्सर कहा जाता है कि वो रामायण में शक्ति की एक खामोश तस्वीर है, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा से कहीं कहीं ज्यादा है। ये तो साहस, पवित्रता और बलिदान की एक ऐसी दास्तान है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर उन्हें शक्ति का प्रतीक क्यों कहा जाता है। जब हम देवी सीता के बारे में सोचते हैं तो जाहिर है कुछ शब्द मन में आते हैं, जैसे साहस, पवित्रता, भक्ति, निष्ठा और बलिदान। लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये वो धागे हैं जिनसे उनके जीवन की एक असाधारण कहानी बुनी गई है, एक पत्नी, एक बेटी और एक मां के रूप में। और पता है, यही वजह है कि उनका मजबूत आत्मसम्मान और उनका व्यक्तित्व पीढ़ियों से जिज्ञासा और रिसर्च का विषय रहा है। उनका किरदार इतना गहरा और प्रेरणा देने वाला है कि आज भी उनकी कहानी उतनी ही मायने रखती है। चलिए अब बात करते हैं उनके जन्म की अनोखी कहानी की। इसी वजह से तो उन्हें पृथ्वी की पुत्री भी कहा जाता है। अच्छा, उनके जन्म को लेकर ना एक नहीं बल्कि दो अलग अलग कहानियां मिलती हैं और दोनों ही बहुत दिलचस्प हैं। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक राजा जनक को वो खेत में हल चलाते हुए एक क्यारी में मिली थी। वहीं दूसरी तरफ जैन रामायण एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताती है कि वो रावण की बेटी थीं, जिसे एक भविष्यवाणी के बाद त्याग दिया गया था। और उनका नाम सीता कैसे पड़ा, ये भी उनकी इसी चमत्कारी खोज से जुड़ा है। ये नाम संस्कृत के शब्द सीत से आया है, जिसका मतलब होता है हल रेखा। ये नाम ही धरती के साथ उनके गहरे रिश्ते को दिखाता है और इसीलिए तो उन्हें भूमिजा भी कहते हैं, यानी भूमि की पुत्री। अब आते हैं सीता के जीवन के उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा चुनौतियों से भरा था, उनके वनवास का समय। यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। वनवास जाना ये पूरी तरह से उनका अपना फैसला था। उन्होंने महल का सारा ऐशो आराम छोड़ने का साहस दिखाया। वो बहुत दृढ़ थीं, मुखर थीं और उन्हें जंगल की मुश्किलों का कोई डर नहीं था। तो उनके जीवन की इन बड़ी परीक्षाओं को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले तो खुद अपनी मर्जी से 14 साल का वनवास चुनना, फिर रावण के हाथों उनका अपहरण होना और आखिर में अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये जो अग्नि परीक्षा थी, क्या ये एक कमजोरी थी या फिर एक बहुत शक्तिशाली कदम? अगर हम ग्रंथों को देखें तो अग्नि परीक्षा को कमजोरी की निशानी बिल्कुल नहीं माना गया है, बल्कि इसे तो उनके साहस और आत्मसम्मान का एक ऐसा प्रदर्शन कहा गया है जिसके जरिए उन्होंने अपनी पवित्रता पर उठ रहे हर सवाल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन उनकी परीक्षाओं का दौर यहीं खत्म नहीं हुआ। कहानी का अगला पड़ाव हमें एक मां के रूप में उनके बेमिसाल साहस से रूबरू कराता है। सोचिए, एक बार फिर अकेले वनवास का सामना करते हुए उन्होंने एक आश्रम में पनाह ली और वहीं पर एक सिंगल मदर के तौर पर उन्होंने अपने जुड़वां बेटों लव और कुश की परवरिश की और उन्हें साहसी और ज्ञानी बनाया। और कहानी में एक बहुत बड़ा एक नाटकीय मोड़ तब आता है जब उनके बेटे अपने पिता से मिलते हैं और सीता को वापस राजमहल लौटने के लिए कहा जाता है। पर जानते हैं क्या हुआ? सीता ने साफ इनकार कर दिया। उनका ये फैसला साफ बताता है कि वो उस जिंदगी में लौटना ही नहीं चाहती थीं जिसने उन्हें इतना दुख दिया था। इसके बजाय उन्होंने अपनी माँ यानी धरती माँ की गोद में हमेशा के लिए शरण ले ली। कहा जाता है कि धरती फट गई और उन्हें अपने अंदर समा लिया। तो आखिर में चलिए ये देखते हैं कि सीता की ये कहानी आज के दौर में कैसे जिंदा है और उनकी विरासत को किस तरह मनाया जाता है। उन्हें आज भी हम त्योहारों के जरिए याद करते हैं, जैसे सीता नवमी है जो उनके जन्मदिन के तौर पर मनाई जाती है। इस दिन कई महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत भी रखती हैं। और फिर है विवाह पंचमी, जो सीता और राम के विवाह की सालगिरह का जश्न है। तो सवाल ये उठता है कि साहस और गरिमा की ये सदियों पुरानी कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? सीता के जीवन से शक्ति, दृढ़ता और आत्मसम्मान के बारे में क्या सीखा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।